माता की दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि अक्षय तृतीया पर चाहे कभी भी जब भी आप देते हैं दान, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर, यहाँ तक कि हमारे वेदों ने तो आदेश दिया है कि हमें डेली दान करना चाहिए। नित्य हमें दान का विधान, वेदों ने ऐसा आदेश हमें दिया है मनुष्यों को कि डेली दान करना चाहिए। अगर मान लीजिए दान ऐसा कहा गया है कि दान देने की क्या विधि है, किस प्रकार हमें दान देना चाहिए, हमारा मुख किस तरफ होना चाहिए, सभी संपूर्ण बातें दान से संबंधित मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि दान हमें, देखिए, दान कभी भी किसी की प्रेशर में आकर, ये नहीं कि किसी का देखा देखी करके, ऐसा दान आपको कभी नहीं करना चाहिए। कि ये नहीं कि हमारे पड़ोसी, चाहे हमारे रिश्तेदार, चाहे हमारे घर में वो दान कर रहे हैं तो मुझे भी दान करना चाहिए, ऐसा करके नहीं करना चाहिए आपको दान। और ना ही किसी से हीरस में दान करना चाहिए, और ना ही किसी का देखा देखी, किसी को मन में कपट रख के, ये नहीं कि जैसे होता है ना, कोई गेस्ट आता है तो अपने मन में कहते हैं कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, लेकिन बाहर से हाँ आपके आने से हमें बहुत खुशी होगी। इस प्रकार आपको नहीं रखना है। अपना मन शुद्ध रखना है आपको, और पूरी श्रद्धा भाव से ही दान आपको करना चाहिए। चाहे आप एक चुटकी अनाज का, 1 रुपये का ही दान क्यों ना करें, लेकिन पूरे दान देते समय अपने मन में श्रद्धा रखिएगा। क्योंकि ऊपरी से आप इंसान को खुश कर सकते हैं, लेकिन भगवान को खुश नहीं कर सकते। अंदर की आपकी भावना अगर निश्चल होगी, साफ रहेगी, तब भी भगवान खुश होंगे और उसे स्वीकार करेंगे। तो इस बात पहला जो आपको ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि अपने मन में आपको श्रद्धा से दान करना है। श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ हो गई श्रद्धा। दूसरी हो गई, मान लीजिए संपत्ति, कोई भी आप कुछ भी दान अगर कर रहे हैं तो दान देते समय कभी भी अपने अंदर आपको घमंड नहीं आना चाहिए। कि मान लीजिए कई लोग होते हैं कि सोना दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, चांदी दान करते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगह, घर बंगले भी दान कर देते हैं। बहुत ऐसे हैं, भगवान ने जिसको सामर्थ्य दिया है। लेकिन दान देते समय, चाहे आप बड़ा दान करें या छोटा दान करें, दान देते समय कभी भी आपके मन में घमंड नहीं आना चाहिए। अरे मैंने तो इतना दान किया है, ना ही उसका बखान करना चाहिए कि अभी तो मैं इतना दान करके आई हूँ। मैं बहुत घमंड, मतलब घमंड आपको नहीं दिखाना है। दान देते समय हमेशा लज्जा से ही, हमेशा मतलब अपने मन में कि ये तो बहुत कम है, इस प्रकार की आपको भावना रख के ही दान देना चाहिए। विनम्र होकर, लज्जा से और विनम्र होकर आपको दान करना चाहिए। दूसरी बात हो गई, दूसरी लज्जा और विनम्र का भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी घमंड में, अभिमान में होकर आपको दान नहीं करना है। तीसरी चीज़ हो, कभी खेद भी नहीं करना है कि मैंने थोड़ा सा दान किया है, मैंने अधिक दान किया है। कभी भी इस बात का भी आपको खेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको भगवान ने जितना दिया है, आपको मन में केवल इतनी श्रद्धा रखनी है आपको कि हाँ, मुझे भगवान ने इतना दिया, अगर 1 मुट्ठी अनाज दान करने का मेरा सामर्थ्य है तो मैं 1 मुट्ठी दान कर रहा हूँ। कभी भी खेद नहीं करना है कि अरे उन्होंने तो इतना दान किया है, मैं केवल 1 मुट्ठी। कभी भी जो भी आपको भगवान ने दिया है उसको श्रद्धा से स्वीकार कीजिए और उसी में खुश रहिए, वही आपके लिए अच्छा होता है। और देखिए, उसके बाद शास्त्र का मतलब आदेश है कि भोजन, जो भी आप भोजन खाते हैं, जो भी आपको भगवान ने दिया है, भोजन का आधा आपको दान करने का विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में। जो भी हमें मिला है उसका आधा दान का विधान है। अब ये लगा लीजिए कि दान का कितना अधिक महत्व है। तो और स्थिति कैसी भी हो, आप सुखी हो दुखी हो, हर स्थिति परिस्थिति में आपको दान करना चाहिए। चाहे आपके पास ज़्यादा हो, थोड़ा हो, कम हो, जो भी, अगर आपके 2 रोटी का सामर्थ्य है तो उसमें से 1 रोटी का दान बताया गया है, यानी आधा दान।
तो ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। इसमें मैं आपको पुस्तक का नाम मैं अपने वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने मन से मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अपना जो भी हम दान करते हैं, जो भी हमारे पास है उसका आधा दान करना चाहिए। जो भी हमें भोजन मिला है उस भोजन का हमें आधा दान करना चाहिए। यहाँ तक कि महाभारत में कहा गया है कि अगर एक दिन भी आप दान के बिना बीत जाए, अगर मान लीजिए एक दिन भी आप दान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो उसका आपको खेद मनाना चाहिए, शोक प्रकट करना चाहिए। कि जैसे चोर आपका धन चुरा ले, ऐसा खेद आपको करना चाहिए कि आज मैं दान नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। महाभारत में इस प्रकार कहा गया है। और दान देते समय हमेशा अगर आप दान कर रहे हैं तो आपका मुख हमेशा पूरब की ओर रखना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो लेने वाला है उसका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। ये दो बातों का आपको ध्यान, ये एक बात आपका मुख पूरब की ओर, और जो जिसको आप दे रहे हैं, पंडित हो पंडितानी हो, कहाँ भी, अगर आपका अपने अपने बहने ब्राह्मण नंद बहनों मतलब बहनोई नंद को दे रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि उनका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और आपका मुख पूरब की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है कि दोनों का हित होता है, दोनों का हित होना चाहिए। और देखिए दान की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है कि माता पिता और गुरु को तो अपने पुण्य का भी दान करना चाहिए। दान किया जाता है, दान करना चाहिए, पुण्य का भी। जितना आपने पुण्य अर्जित किया है तो माता पिता और गुरु को अपने पुण्य का भी दान बताया गया है हमारे शास्त्रों में। और दान देने से पहले जिस भी ब्राह्मण को आप दान दे रहे हैं, चाहे बहने ब्राह्मण नंद को, जो भी आप दान जिसको भी दान दे रहे हैं, उनको आपको चंदन का तिलक और रोली का तिलक आपको ज़रूर लगाना चाहिए। चंदन अगर जेंट्स हैं तो चंदन का तिलक, और लेडीज़ हैं बहन हैं तो उनको आपको रोली का तिलक करना चाहिए। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। दान देने से पहले इन नियमों का मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं बताया है, जो भी शास्त्र विधान है वही आप लोगों को बताया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और जानकारी हेल्पफुल रही होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। तो अक्षय तृतीया पर दान देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, अगली अच्छी जानकारी के साथ। जय माता की।